हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगो फन कोडिंग क्लब। मेरा नाम है अभिषेक खासरे और आपका स्वागत करता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं रिसेंटली प्लेस स्टूडेंट से और जानते हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हमारे साथ है ऋषिकेश जोशी, जो कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट है रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, और जो रिसेंटली प्लेस्ड हुए डार्विन बॉक्स में विद द सीटीसी ऑफ 16 एलपी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हाय ऋषिकेश। हाय। वैसे तो मैंने तेरे बारे में और तेरे कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो बस मैं चाहता हूँ कि तू तेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दे और कंपनी के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दे ऑडियंस को। Okay, so hello everyone. I am Rishikesh Joshi. I am a final year student at Sri Andhra College of Engineering and Management, currently pursuing information technology, and I am a competitive programmer as well as a full stack developer. And coming to Darwin Box, so it is basically a product based company, and has a product which is HR based, and yeah, that's all about it that I know currently, and I'm looking forward to work at it. So yeah. तो जो डार्विन बॉक्स थी वो एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी या फिर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी? डार्विन बॉक्स ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे कॉलेज में। कॉलेज में, और वो किस हाँ, मंथ में आई थी? मंथ ऑफ नवंबर, लाइक अभी 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 रिसेंटली। अभी आई थी, अच्छा। हाँ, तो मतलब मंथ ऑफ नवंबर स्टार्टिंग और मिडल और एंड में, मतलब। अराउंड 3rd-4th नवंबर की बात है, करीबन 3rd-4th-5th अच्छा नवंबर के अच्छा। करीब। हाँ, जी। तो उसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो मेरे को श्योर। बता कि उसके हायरिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स थे? सो देख, 3 स्टेप्स थे। देखो, मतलब 3 स्टेप्स थे उसके अंदर। फर्स्ट स्टेप वाज अ कोडिंग कॉन्टेस्ट जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, एंड द मेन थिंग इज कि ये पूल कैंपस था। सो इसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग सबसे ज़्यादा कोडिंग राउंड के थ्रू ही हुई थी। उसके बाद अच्छा। सेकेंड राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू को काफ़ी डिटेल्ड था, लाइक नहीं, अबाउट। हाँ, फर्स्ट राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा कि हाँ। जो इसके लिए फर्स्ट राउंड के लिए बस आईटी और सीएस के अवेलेबल, मतलब एलिजिबल थे या फिर सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट एलिजिबल थे? सी लाइक हमारे कॉलेज से ITCS ही एलिजिबल था, बट आई डोंट नो हम्म। फॉर डिफरेंट कॉलेजेस फ्रॉम नागपुर। लाइक था तो पूल कैंपस, तो मुझे ये नहीं मालूम कि बाकी कॉलेजेस से कौन से ब्रांचेस एलिजिबल थे। हाँ, शायद वाईसीसी और रायसोनी भी था। और तो रायसोनी में हाँ, भी जैसे मेरे को पता है, मेरे को आइडिया कि वहाँ पे भी सीएस आईटी के लिए एलिजिबल था। और ओके। वाईसीसी का शायद अभी, मतलब दोनों कॉलेज में होता है सीएस आईटी के लिए, तो वाईसीसी में भी गेस कर सकते हैं कि वो भी सीएस आईटी के CSIT के लिए लिए ही होता होगा। आई थिंक कंपनी है। ने प्रोवाइड किया होगा CSIT के लिए। ठीक ठीक। तो अपन फर्स्ट राउंड के में थोड़ा ब्रीफ बात करते हैं, तो वो कितने मिनट का था, फिर कितने आवर का राउंड था वो फर्स्ट राउंड? सो देखो, एक 1 आवर का कोडिंग कॉन्टेस्ट था, ठीक है। हाँ। उसमें अराउंड 12 MCQs थे प्लस 2 कोडिंग क्वेश्चंस। सो अच्छा आई थिंक द कट ऑफ वॉज कि आपका एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो जल्दी बने, या फिर अगर आपको टाइम लग रहा है तो एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन बने। तो ये राउंड अच्छा। क्लियर था। एंड MCQs, हम्म। सो हर MCQ का अराउंड 5 पॉइंट्स थे। सो हाँ, अच्छा। ये था। हाँ, ठीक ठीक, मतलब 12 एमसीक्यूज थे और 2 कोडिंग और 2 क्वेश्चंस थे। कोडिंग तो क्वेश्चंस थे, कोडिंग क्वेश्चन यस। की डिफिकल्टी अगर लीड कोड के हिसाब से था, तो फिर वो इजी थे, हार्ड थे, मीडियम थे? देखो, पहला वाला क्वेश्चन जो था वो था बिटवीन इजी एंड मीडियम, मतलब काइंड ऑफ इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था अगर क्लिक नहीं हुआ तो। एंड सेकंड क्वेश्चन मैं बोलूँगा मीडियम हार्ड के बीच में, मतलब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा था। एंड थोड़ा सा आपको, मतलब अगर कोड फोर्सेस के लैंग्वेज में बोलूँ तो 1400 के अराउंड था, 1400-1500 एट मैक्स। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन था कुछ? सी मुझे पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है। लाइक मुझे क्वेश्चन याद नहीं, बट मैंने क्या किया था तो उसमें लाइक मैंने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस फाइंड किया था। सो अच्छा मुझे क्वेश्चन तो प्रॉपर याद नहीं है, बट वो समथिंग उससे रिलेटेड ही था कुछ, मतलब अच्छा अच्छा। पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस से ही कुछ करना था हमें, कंफर्म याद नहीं आ अच्छा। रहा है। हाँ। हाँ, तो ये था फर्स्ट राउंड था, और सेकंड राउंड क्या था? ओके, सो सेकंड राउंड में जाते से पहले टेक्निकल इंटरव्यू था, सो हमको इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देने अच्छा, बोला। अब तुम्हारा मतलब फर्स्ट राउंड कोडिंग था, फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू था। हाँ, हाँ, फर्स्ट इसमें राउंड मैं क्लियर इंजन का हुआ। मैं हाँ, एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि हाँ। वाईसीसी और रायसोनी के लिए ये प्रोसेस थोड़ी-सी अलग थी। रायसोनी में क्या हुआ था, मेरे को एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद है, बट पकड़ सकते हैं सितंबर में हुआ था ये कुछ। जब डार्विन बॉक्स आई थी, तो उसमें हमारा पहले एक 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू और 2 सॉरी 3 कोडिंग क्वेश्चंस का एक राउंड हुआ सी था। दैट हाँ, वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो हमारे लिए भी हुआ था। बट अच्छा, सितंबर में वो जो हुआ था वो सबसे पहली शॉर्टलिस्टिंग थी, जस्ट कि सिलेक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम नागपुर। हाँ, उसके बाद मतलब जो वो मैं सबसे दूसरा, पहला राउंड था।
हाँ, वो सबसे पहला था। हाँ, एंड देन हाँ। द सेकंड मैं जो अभी बोला कोडिंग राउंड, वो अच्छा, हमारा वो ऑन ये कैंपस नवंबर हुआ वाला था। था। हाँ, नवंबर हाँ, वाला, जो भी मतलब जहाँ पे फर्स्ट इसमें पूरे जो मैं आपको क्या शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनका अभी हुआ हाँ, था। उनका फिर अच्छा, से एक अच्छा। कोडिंग राउंड हुआ था जिसमें नागपुर जो शॉर्टलिस्टेड थे, उनका एक और बार शॉर्टलिस्टिंग हुई थी एंड उनमें जो सिलेक्ट हुए, वो टेक्निकल में थे। टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, हाँ। ठीक, ठीक। तो सो रफली बता सकते हैं कितने स्टूडेंट टेक्निकल इंटरव्यू के लिए हुए थे? 18 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स वर देयर हाँ, और फिर दैट वर टेक्निकल शॉर्टलिस्टेड। इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? मतलब कितने आवर का था वो राउंड था? अबाउट 50 मिनट 1 आवर का राउंड हो रहा था, मतलब मेरा 1 आवर तो चला था, लेकिन मैं बाकी लोगों का भी देखा, सो उनका भी सबका 1 आवर ही चला था। सो उसमें यूजुअली होता यही था कि हमको फर्स्ट नॉर्मल इंटरव्यू समान ही था टेक्निकल की, आपको जाके इंट्रोडक्शन देना है। द थिंग इज कि वो आपको काफ़ी ब्रीफ में पूछते थे कि आपके इंट्रोडक्शन में आपने जो टेक्नोलॉजीज बताया, वो जब सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते थे। एंड जैसे मैं रिएक्ट चेस करता था, तो मुझे उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे, देन एसक्यूएल पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने जो मैंने 2 क्वेश्चन्स मैं आपको जो कोडिंग राउंड में बताया, वो कोडिंग राउंड में जो मैंने मैंने क्या यूज़ किया है वो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना था। मैंने कैसे सोचा एंड कैसे सॉल्व किया। और फिर उसके बाद अगेन वही पूरे प्रोजेक्ट पे क्वेश्चंस, देन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस, देन उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उनकी नीड्स क्या है वो बताया। एंड या टेक्निकल राउंड में अच्छा, तो यही था। जैसे प्राइमरी लैंग्वेज होती है सबकी, हाँ, कोडिंग प्राइमरी लैंग्वेज, तो तेरी कौन सी लैंग्वेज थी? ओके। सो मैं पर्सनली सी प्लस प्लस यूज़ करता हूँ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। और अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात में आते हैं, तो फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस, बैक एंड के लिए जेंगो। सो अच्छा, हाँ, ये था। अच्छा। तो उस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब सी प्लस प्लस में भी जो भी? सी प्लस प्लस में नहीं, बिकॉज द कंपनी रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको जावास्क्रिप्ट की बहुत यूज़ है। तो मुझे रिएक्ट जेएस हो गया, देन उनका नो एसक्यूएल पे कैसे स्ट्रक्चर सेव किए, मैंने क्या वर्क किया नो एसक्यूएल पे, क्या मैं मोंगोडीबी अच्छा, से फैमिलियर हूँ। फिर जैंगो के ऊपर क्वेश्चंस कुछ एपीआई से रिलेटेड, ये सब चीज़ें पूछी गई थी मुझे, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी थी, नॉट कम्प्लीटली ऑन सीपी, मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड कि हम वेब अच्छा। डेवलपमेंट अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है। तो ये कोड भी करने लगाया था कुछ क्वेश्चंस, या फिर बस तो देखो क्या किया था, लाइक एक पेन पेपर दिया था हमें। सो मुझे इंटरव्यू में लाइव कोड तो नहीं करना था, बट मुझे जब जैसे मैं आपको बताया अभी कि एल्गोरिदम मुझे एक्सप्लेन करना था कि मैंने क्या सोचा था। तो मुझे एक सूडो एल्गोरिदम लिखने बोला था एंड एक्सप्लेन करने बोला गया था कि ये कैसे चल रहा है, एक्सप्लेन करो। एंड देन जावास्क्रिप्ट हो गया, तो जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कोड्स वगैरह लिखने बोले थे। एंड नो एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह जो है होती है, वो मुझे लिखने बोला गया था बस, ऑन अ पेन एंड पेपर। लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू था, तो वही पॉसिबल था। इट वाजंट एन ऑनलाइन वन। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद फिर एचआर इंटरव्यू? यस, उसके बाद एचआर इंटरव्यू हुआ। एंड लाइक एचआर वाज आल्सो समथिंग नियर 45 मिनट तो चला ही था वो। तो और एचआर कितने लोग में शॉर्टलिस्ट हुए थे, मतलब टेक्निकल इंटरव्यू से कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे? कि तो ऐसा एचआर के लिए कितने शॉर्टलिस्ट हुए इसका नंबर तो नहीं मालूम मुझे, बट लाइक आई डोंट नो हिम लाइक हाउ मेनी वर सिलेक्टेड फॉर एचआर, लाइक इट माइट बी अराउंड 10 और 4। लाइक उनका ऐसा नहीं था क्राइटेरिया कि अगर आप टेक्निकल में शॉर्टलिस्ट होंगे तो ही आप एचआर लोगे। वो सबका था एचआर, जितना मुझे याद है। एंड अच्छा, फाइनल सीधा फिर हमको एक प्रोवाइड किया गया था, दिस आर ऑल द शॉर्टलिस्टेड वंस, लाइक पूरा उन्हें स्कोर निकला था शायद से, एचआर प्लस अच्छा, टेक्निकल एंड फुल पूरा उसके हिसाब से लिया था। मुझे अच्छा। कंफर्म नहीं मालूम, बट या ठीक, ठीक। और फिर एचआर के बारे में बात करते हैं, एचआर इंटरव्यू के बारे में, तो वो कितने मिनट का था? अराउंड 40-45 मिनट्स। तो अच्छा, और उसमें क्या पूछा गया था? सो मेरे बारे में, देन ऑल द जनरल एचआर क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सब, एंड देन थोड़ा हमारा इंटरेक्शन भी हुआ कि उनको लाइक मुझे लगा उनको देखना था पर्सनालिटी वगैरह कैसी है, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, मतलब काफ़ी जनरल क्वेश्चंस कि लाइक मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या करता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी, ये वाली टेक्नोलॉजी मैंने क्यों लिया, मैंने दूसरी टेक्नोलॉजी पे क्यों वर्क नहीं किया, अगर मेरे को करने मिलेगा वो टेक्नोलॉजी पे काम तो क्या मैं करूँगा कि मैं स्टिक करूँगा कि मैं जो करंट टेक्नोलॉजी उसके साथ। एंड वही सब अच्छा, क्वेश्चंस, बेसिक्स वाले, अच्छा, नॉट अच्छा। बेटर। सही था। उसके बाद फिर एचआर के बाद बस लास्ट राउंड था एचआर राउंड, उसके बाद फिर यस, शॉर्टलिस्ट, एचआर वाज लास्ट। उसके और बाद 3 लोग अराउंड, सिलेक्ट। यस, उसके बाद अराउंड 1 to 2 days में हमारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अच्छा। एंड या सो लाइक 3 लोग हुए थे सिलेक्ट आउट ऑफ 18 हुँ, इंक्लूडिंग मी। अच्छा। तो मतलब सबसे पहले 4 राउंड हुए थे। सबसे पहले एक जो सितंबर में कोडिंग राउंड हुआ था, उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर सेकंड कोडिंग राउंड हुआ, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू और उसके बाद एचआर यस, इंटरव्यू, उसके बाद फिर हाँ, रिजल्ट हो गया।
और तू हाँ सिलेक्ट हो गया। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। दैट्स इट, मेरे को यही पूछना था। तू कोई हाँ प्रो टिप दे सकता है ऑडियंस को, ताकि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो उनको हेल्प हो जाए। सी लाइक मैं तो यही बोलूँगा कि देखो यार सीपी थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि यार मतलब आपको अगर कोडिंग इंटरव्यू के लिए सीपी राउंड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें भी बताया कि 2 कोडिंग राउंड हुए थे। सो सीपी थोड़ा कंसिस्टेंटली करो, लाइक एटलीस्ट थर्ड ईयर तक ही करो। थर्ड ईयर के बाद लाइक थर्ड का जो सेकंड हाफ है, मतलब हमारा हम्म 6 सेमेस्टर जो होता है, वहाँ हम्म से वेब डेव या फिर वेब डेव बोलता सॉरी, लीड कोड हो गया या फिर जो भी डीएसए के प्रॉपर क्वेश्चंस है, उस पे गौर कर सकते हो पढ़ना ज़्यादा, शुरू करो। लेकिन पहले सीपी करो। हाँ, और थोड़े से प्रोजेक्ट्स वगैरह की स्किल डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कोई कंपनी नहीं पूछती है। बट इफ यू आर इन अ टायर 3 देन आई थिंक थोड़ा वर्क करना चाहिए अदर स्किल्स पे भी। अच्छा, ठीक ठीक। तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे थैंक को यू भी विशाल। बहुत नॉलेज मिला कि यार कैसे करना चाहिए। हाँ तो ऑफ कोर्स हाँ स्टूडेंट और ऑडियंस को ज़रूर मिलेगा। दैट्स श्योर। इट फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।